दोस्तों, जिंदगी में कुछ पल ऐसे होते हैं जो आवाज नहीं करते, लेकिन दिल को अंदर से चीर देते हैं। आज मैं हरिनाथ शर्मा आपको अपनी जिंदगी की वही कहानी सुनाने जा रहा हूं, जिसे याद करते ही आज भी मेरी रूह कांप जाती है। उस दिन मेरी बेटी काव्या की शादी थी। शहर का सबसे शानदार होटल सूर्य पैलेस इंदौर पूरी रोशनी से जगमगा रहा था। फूलों की सजावट, बैंड की धुन, हंसते मुस्कुराते मेहमान, सब कुछ परफेक्ट था, क्योंकि वो मेरी बेटी की शादी थी, जिसके लिए मैंने अपनी पूरी जिंदगी लगा दी थी। मैं धीरे धीरे शादी के गेट की तरफ बढ़ा, दिल में खुशी, आंखों में गर्व और थकान के साथ ढेर सारा प्यार था। लेकिन जैसे ही मैं गेट के पास पहुंचा, एक सिक्योरिटी गार्ड ने हाथ आगे बढ़ाकर मुझे रोक दिया और कहा, सॉरी सर, आपका नाम गेस्ट लिस्ट में नहीं है। मैं चौंक गया और कहा, भाई मैं दुल्हन का पिता हूं। गार्ड ने टैबलेट मेरी तरफ घुमाई। नाम नहीं था। मेरे हाथों में पसीना आ गया। मैंने तुरंत फोन निकाला और काव्या को कॉल किया, लेकिन उसने फोन नहीं उठाया। तभी अंदर से लाल लहंगे में सजी मेरी बेटी बाहर आती दिखी। वो बहुत खूबसूरत लग रही थी, लेकिन जब उसकी नजर मुझ पर पड़ी तो उसकी आंखों में मेरे लिए कोई खुशी नहीं थी। वो तेज कदमों से मेरी तरफ आई और बोली, डैड आप यहां क्या कर रहे हैं? मैंने मुस्कुराकर कहा, बेटा तुम्हारी शादी है, मैं आया हूं। उसने मेरी बात काटते हुए कहा, डैड आपको यहां इनवाइट नहीं किया गया है, प्लीज आप चले जाइए। दोस्तों, उस पल मेरी दुनिया रुक गई। मेरे कान सुन्न हो गए, पैरों तले जमीन खिसक गई। मैंने उसकी आंखों में देखा, वहां शर्म नहीं थी, बस एक सख्त फैसला था। आसपास लोग खड़े थे, कैमरे चल रहे थे, और मैं अपनी ही बेटी की शादी में एक अनचाहा मेहमान बन चुका था। मैं कुछ नहीं बोल पाया, बस पीछे मुड़ा और वहां से चल दिया। पार्किंग में मेरी पुरानी कार खड़ी थी। मैं उसमें बैठ गया और स्टीयरिंग पकड़कर बस सामने देखता रहा। मेरी आंखें बंद होते ही यादों का सैलाब उमड़ पड़ा। काव्या के पैदा होने का दिन मुझे आज भी याद है। सरकारी अस्पताल का छोटा सा कमरा, मेरी पत्नी की थकी हुई मुस्कान और मेरी गोद में वो नन्ही सी जान। मैंने उसे सीने से लगाकर कहा था, बेटी मैं तुझे हर खुशी दूंगा, चाहे मुझे कितना भी संघर्ष क्यों न करना पड़े। मैं कोई अमीर आदमी नहीं था, एक साधारण सरकारी स्कूल का मास्टर था। जब काव्या छोटी थी तो मैं उसे साइकिल पर बैठाकर स्कूल छोड़ने जाता था। बारिश में खुद भीगता था, लेकिन उसे एक भी बूंद नहीं लगने देता। वो हंसकर कहती थी, पापा आपको पानी से डर नहीं लगता। और मैं कहता था, जब तक तू हंसती है मुझे किसी चीज से डर नहीं लगता। एक दिन उसने कहा, पापा मुझे कंप्यूटर चाहिए। उस समय कंप्यूटर मेरी 2 महीने की सैलरी के बराबर था। मैंने अपनी जरूरतें काटी, थोड़ा उधार लिया और उसके लिए कंप्यूटर ले आया। उसने मुझे गले लगाकर कहा था, पापा आप दुनिया के सबसे अच्छे पापा हो। 10वीं के बाद उसने इंजीनियर बनने की इच्छा जताई। मेरे पास पैसे नहीं थे, लेकिन मैंने दोस्तों से उधार लिया, अपने गहने गिरवी रखे और उसका एडमिशन करवा दिया। वो आगे बढ़ी और एक अच्छे कॉलेज में पहुंच गई। मैं गर्व से भर गया, लेकिन यहीं से काव्या बदलने लगी। अमीर दोस्त, ब्रांडेड कपड़े, महंगे कैफे। एक दिन बोली, पापा मुझे नए ब्रांडेड कपड़े चाहिए। दोस्तों के सामने पुराने कपड़ों में मैं अजीब लगती हूं। मैंने समझाया कि सादगी में भी इज्जत होती है, लेकिन उसकी आंखों में अब वो बात नहीं थी। फिर उसने कहा, पापा मुझे शादी करनी है, लड़का बहुत अमीर परिवार से है। मैं खुश था और शादी की तैयारियां शुरू हुई। मैंने अपनी सारी जमा पूंजी निकाल दी, उधार लिया। बस एक ही सोच थी कि मेरी बेटी की शादी में कोई कमी न हो। कार में बैठा मैं शादी के सारे बिल देख रहा था। हर बिल मेरे ही नाम पर था। उसी पल मेरे अंदर से आवाज आई कि अगर मैं इतना ही गैर जरूरी हूं तो ये सब क्यों। मैंने गहरी सांस ली और फोन उठाया। सबसे पहले वेन्यू मैनेजर को कॉल किया और कहा, मैं शादी का पेमेंट कैंसिल कर रहा हूं। फिर कैटरिंग, बैंड और होटल, एक एक करके सब कुछ रुकता चला गया। 15 मिनट में वेन्यू का माहौल बदल गया।
खाना रुक गया, म्यूजिक बंद हो गया, मेहमान परेशान हो गए। काव्या घबरा चुकी थी, बार बार मुझे फोन कर रही थी, लेकिन मैंने एक भी कॉल नहीं उठाया। तभी उसकी मां ने उससे पूछा और काव्या रोते हुए बोली, मां, मैंने पापा को गेट पर रोक दिया था। उसकी मां ने उसे थप्पड़ मारा और कहा, जिस आदमी ने तुझे जिंदगी दी उसी को तूने बाहर खड़ा कर दिया। काव्या लहंगा संभालती हुई पार्किंग की तरफ दौड़ी। मेरी कार के पास आकर उसने दरवाजा खटखटाया और रोते हुए बोली, पापा प्लीज दरवाजा खोलिए। मैंने धीरे से दरवाजा खोला। वो मेरे पैरों में गिर गई और बोली, पापा मुझे माफ कर दीजिए। मैंने उससे पूछा, क्या मैं तुम्हारा पिता हूं या सिर्फ एक एटीएम? उसके पास कोई जवाब नहीं था। मैंने कहा, शादी मैं रुकवा सकता हूं, लेकिन बिना सम्मान मैं कुछ नहीं करूंगा। मैंने आखिरी शर्त रखी कि उसे स्टेज पर जाकर सबके सामने अपनी गलती माननी होगी। काव्या घबरा गई लेकिन मान गई। हम अंदर गए। मैंने माइक लिया और कहा, मैं हरिनाथ शर्मा हूं। आज जो कुछ हुआ उसके लिए मैं जिम्मेदार हूं, लेकिन इससे पहले कि शादी आगे बढ़े, मेरी बेटी कुछ कहना चाहती है। काव्या ने कांपते हाथों से माइक पकड़ा और कहा, मैंने अपने पापा को उनकी सादगी की वजह से शादी में आने से रोका, क्योंकि मुझे डर था कि लोग मुझे नीचा समझेंगे। लेकिन आज मुझे समझ आया कि जो पिता अपनी पूरी जिंदगी बेटी के लिए लगा दे, वही सबसे बड़ी अमीरी होता है। पूरा हॉल खामोश था। मैंने उसे गले लगाया और कहा, मैं तुम्हें माफ करता हूं, लेकिन याद रखना, रिश्ते पैसों से नहीं, सम्मान से चलते हैं। मैंने सारे पेमेंट फिर से एक्टिव कर दिए। शादी आगे बढ़ी। विदाई के वक्त काव्या मुझे गले लगाकर रोई और बोली, पापा मैं आपको कभी शर्मिंदा नहीं करूंगी। उस दिन के बाद वो बदल गई। आज जब मैं ये कहानी सुना रहा हूं तो दिल में कोई कड़वाहट नहीं है, बस एक सुकून है कि मैंने बेटी को खोया नहीं, उसे इंसान बनाया। दोस्तों, इस कहानी से यही सीख मिलती है कि पैसा कमाया जा सकता है, लेकिन माता पिता दोबारा नहीं मिलते, इसलिए हमेशा उनका सम्मान कीजिए।